के साथ बेरोजगारी जनगणना की भी आवश्यकता है। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंसाफ तक न्यूज, राष्ट्र को समर्पित, जनहित में जारी। धन्यवाद। तो इसको ऐसे समझिए, जब नेचर कोलैप्स हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, चीजें खत्म हो जाएगी। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि गांधी जी ने किया था, अब हम कर रहे हैं, देश को पूरा स्वराज दिला देंगे। किसका नाम ले रहे हैं आप तो इसीलिए आप लोग का न्यूज में हम नहीं बोलते भैया। लाख, 10 लाख, 40 लाख की भीड़ राहुल गांधी जी जब चल रहे हैं और एक हाफ शर्ट में, जिसको सोने का जगह नहीं है, टी शर्ट में, -0 में, 3 में, जिन्होंने इंसानियत के लिए, जिन्होंने इकोनॉमिकल जो कोलैप्स कर रहा है उसके लिए, जिन्होंने कंप्लीट रूप से महंगाई जो बढ़ गई उस पर, अभी जोशीमठ पर जो बात हम कर रहे थे तो उसको तो सुने नहीं। जोशीमठे नहीं बचेगा, हम मस्त हैं। कोई देश में इशू जितना है उस पर कोई चर्चा होगी नहीं। चर्चा समाधान यात्रा निकाले हुए हैं नीतीश जी, तो बात उसकी करिएगा कि जिसका कोई पीछे पगार नहीं, अच्छा नहीं, कुछ नहीं, जिस आदमी का कोई ठिकाना नहीं। अच्छा, इस अभी जिस क्षेत्र में हम लोग बैठे वहाँ पर डीलर लोग भी राशन जनता को नहीं दे रहा है। एक चीज बोली तो, समाधान किस बात का? समाधान यूरिया का, समाधान BSSC का, समाधान हेल्थ का, समाधान पोटास का, समाधान चौसा, बक्सर में चौसा पर हमला हुआ उसका समाधान, जो किसानों को जमीन अधिग्रहण जो छठा मनमोहन सिंह जी ने 3 गुना रेट किया था वो नहीं मिला। तो समाधान आप 3 गुना रेट पर, 6 गुना रेट पर देने की बात पूर्णिया मधेपुरा फैक्ट्री को दिए। अब वहाँ आप लाठी गोली चला रहे हैं, वहाँ DM आत्महत्या कर लिया, भू अर्जन पदाधिकारी नैयर आत्महत्या कर लिया। किसके दबाव में किया? ये जांच का विषय नहीं है, ये CBI जांच नहीं होनी चाहिए। ये पैसा जो किसान को मिला नहीं, 70-75%, इस पर बात करिएगा। जहाँ हम लाठी खाने गए, बात हम कह रहे हैं उस पर करिए। तो आप न कौन पिनाकी झा जी या फलना झा जी वहाँ फसल है प्रशांत झा जी में, आप बात करिए अच्छे लोगों की। ये लोग तो 80 करोड़ का टेंट, राहुल जी तो भी कर रहे हैं देश में पदयात्रा, तो अच्छे लोग भाई, अच्छे लोग वो है, कर रहे हैं। तो एक दिन तो सोए नहीं ना, और तो बिना ठंड में 3600 किलोमीटर। आप कभी कल्पना कर सकते हैं क्या हिंदुस्तान में? हाँ, मोतीलाल नेहरू जिस परिवार से वो आता है, जिसने 32 गोली माँ को खाते देखा। आप मानते हैं कि पप्पू यादव देश को जोड़ेंगे? पप्पू यादव तो हम जोड़िए, हम तो डेली घर जोड़ रहे हैं। राहुल जी भी बोल रहे हैं कि हम देश को जोड़ने में लगे हुए हैं। देश को जोड़ने में तो जोड़ना, तो जो जब नफरत और डर पैदा हो रही है, जब समाज बट रहा है, समाज को हम बांटेंगे कभी किसी चीजों की सुपर, और हम बेसिक हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे। बात करनी चाहिए कि जो बात गवर्नमेंट ने की उस पर अमल आज तक नहीं हो, और उल्टे 24 घंटा नफरत की बात होगी। तो बट नेचुरल है कि देश बचाने के लिए कोई व्यक्ति तो अपने घर से निकलेगा, कोई तो होगा विरले दुनिया में जो इस चीज की बात करता है। अच्छा, लास्ट बात है कि जातिगत जनगणना पे क्या कहेंगे? देखिए, जातिगत जनगणना के बारे में बहुत क्लियर ऐसे समझिए। देखिए, ये कोई नया पिछड़ा पावे 100 में 60, कोई नया नहीं। कर्पूरी जी का के पहले नारा, फिर जगदेव का नारा, फिर हमेशा लोहिया या राष्ट्र कवि दिनकर या विद्यापति कवि हमेशा कहते रहे, जो निचले पद हैं, निचले जो लोग हैं, नीचा में जो गरीबी है, जो सब चीज से वंचित हो जाता है, तो जाति जनगणना के कॉलम में बेरोजगारी जनगणना का भी कॉलम होना चाहिए। तो ताकि बेरोजगारी का कॉलम होगा तो उसमें न कोई जात, धर्म, मजहब नहीं बचेगा, वो तो बेरोजगार होगा। तो बेरोजगारी एक कॉलम हो, एक कॉलम गरीबी का हो। तो गरीबी का कॉलम होगा तो जितने गरीब लोग आएंगे सबका मूल्यांकन होगा। तो गरीबी का सबसे बड़ा जो मापदंड है वो क्या है? वो बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन, जो 90%, जिसको आप 10 किलो अनाज देते हैं, आटा देते हैं, तो 85% वो गरीब है।
तो ये जो 85% लोग गरीब है, इसमें तो कोई एक जाति धर्म मजहब आ नहीं रहा है, इसमें तो सब लोग आ रहे हैं। नहीं, और दूसरी बात, जब जनसंख्या इस घर की 15 है 20 है, ये न किसी जाति के खिलाफ है न किसी जाति के पक्ष में है। कुर्मी में कई ठो बच्चा पैदा होता है। आप खाली एक बात मत करिए, जनसंख्या यदि तोलहा की, आपका कहना है कि जाति जनगणना के साथ बेरोजगारी जनगणना भी जुड़नी चाहिए। जाति जनगणना के आधार पर देखिए, पहले तो जिसकी जितनी जनसंख्या तब उतनी भागीदारी कर दीजिए। या जाति जनगणना नहीं होना चाहिए जो लोग कहते हैं, तो भूमिहार, जादव, राजपूत, ब्राह्मण, कोयरी, कुर्मी सब का ब्याह एक दूसरे में हो, तय करिए। जो वो तो बिहार में संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? पासवान राम, वो संभव क्यों नहीं है? सब नेता का ब्याह दूसरे जात में है कि नहीं? दलित मुसलमान में है कि नहीं? सब हीरो का ब्याह मुसलमान और दलित में है कि नहीं? काहे संभव नहीं है? मतलब हर चीज अपने मन से होना चाहिए सबको। पप्पू यादव का बेटी यदि किसी पासवान के घर में या किसी मेरे अपनी बहन मौसेरी बहन भूमिहार घर में शादी है, हमारी 4 मौसी, हम एको ठो हमारे जात में शादी नहीं है। हमारी बहन है जो दुनिया का सबसे नंबर 1 पैसा वाली है इंडिया का, बहुत ज्यादा 12 ठो मेडिकल। पहले भी आपने किशोर कुणाल और अपनी बात कही थी। किशोर कुणाल जी की शादी चौधरी जी के घर में हुई जी, दलित नहीं है। एक के घर में हुआ है क्या? मेरे बहन की ननद की शादी राजपूत, दोनों राजपूत के घर में है। मेरी भतीजी और की शादी कोई कोयरी कोई कुर्मी किसी के घर में है। तो जब कोई IAS बन जाता है तब जाति खत्म हो जाती है। तब तो आप बोलिएगा का हो बेटी के ब्याह हो गए, हाँ तो IAS है ना, तब तो कोई दूसरा बात पूछवे नहीं करता है जात कौन है। IAS सुनते ही सला फट जाती है, जाति खत्म। IAS है ना, जाति खत्म, माल ऊपर। IAS डॉक्टर, कोई पूछता है जात? अब हमको बता दीजिए। तो जो लोग इस तरह की बात करते हैं उनसे बोलिए ना, पूछिए ना, क्या हम लोग सब लोग जो, छोड़िए गरीब को छोड़ दीजिए, अमीर में ज्यादा भूमिहार, राजपूत, बाभन, कोयरी, कुर्मी है ना, तो अमीर में शादी करिए। बड़का जो बात आप करते हैं, भैया आप उस आदमी को जो आइसोलेशन है, जो गांव में है, जिसको कुछ नहीं है, जिसको इकट्ठा एक धूर जमीन नहीं है, उसको ऊपर लाइएगा ना। तो ऊपर लाने के लिए उसकी संख्या को तय करिएगा ना, कि नहीं करिएगा? तो इसीलिए जाति जनगणना कंप्लीट रूप से इकोनॉमिकल और विकास की जो चीजें हैं सब तक कैसे पहुंचे, उसके आधार पर यह निर्णय है। लेकिन उसमें एक बेरोजगारी कॉलम किसी भी कीमत पर आवश्यक है, ताकि कोई जात धर्म मजहब, बेरोजगार का मतलब सब जात, तो एक कॉलम वो डाल दो। एक कॉलम गरीबी डाल दो कि कौन कौन लोग कितने गरीब हैं, तो वो डाल दो, उस बात खत्म। सर एक बात और आती है, तो यूपी का कुशीनगर और ये कांटी विधानसभा में भी कुशी पड़ता है, जो वैशाली के दूरी दिशा के हिसाब से कुशी का मान्यता लोग चाहते हैं। इस पर कुछ कहेंगे? कौन सी का कुशी? कुशी तो बुद्ध की जी धरती, जो वैशाली में कांटी विधानसभा में ही आता है। बुद्ध की धरती, बुद्ध को कौन मानते हैं भैया आप लोग? बुद्ध को आप, हमको एक बात समझ में नहीं आता है, कौन किसके घर में बुद्ध की फोटो है? जादव के घर में है, भूमिहार के घर में है, राजपूत के घर में है, चौधरी के घर में है, शाह के घर में। आप लोग हमको लंबा लंबा फकरा, आप हम नरेंद्र मोदी, नीतीश, लालू नहीं है हम, समझे? आप हमको बता दीजिए ना, जब बुद्ध की मूर्ति दलित के घर में कहा है? कोई कहता है चंद्रवंशी है, कोई कहता है बुद्ध क्षत्रिय है, तो बुद्ध का मूर्ति दलित के घर में क्यों? 28 डेवलप कंट्री बुद्ध को एक्सेप्ट कर लिया, भारत के पेट में दर्द क्यों? रामायण वाल्मीकि ने लिखा ना जी, तुलसीकृत रामायण हुआ, तो वाल्मीकि को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं आप? वाल्मीकि की सबसे बड़ी तपोभूमि क्यों नहीं बननी चाहिए? वाल्मीकि को, रामायण को किसने लिखा? किसने? वाल्मीकि ने। यहाँ कितने लोग हैं जिसके वाल्मीकि का तस्वीर जिसके घर में? हाथ उठाइए। बिल्कुल नहीं। सब चुप रहिए। जातिगत जनगणना के साथ बेरोजगारी जनगणना की भी आवश्यकता है, तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंसाफ तक न्यूज, राष्ट्र को समर्पित, जनहित में जारी। धन्यवाद।